Hello, dear ones. I, Dr. Rajesh Kumar, heartily greet you in the textual content of Lost Suffering, Section 2, Stories of Stolen Childhood, from our English book Flamingo 10+2 English NCERT। तो देखिए, थर्ड पार्ट में हमने चूड़ियाँ बनाने वाले लोअर क्लास से संबंध रखने वाले लोगों की जीवन शैली पर चिंतन किया था और उस पे डिस्कशन किया था। तो बड़ा ही मार्मिक चित्रण अनीश जंग, जो हमारी लेखिका है, उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है। आइए फोर्थ पार्ट से इसको आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। हम फिर से एक सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। सिवाय चूड़ियाँ बनाने के व्यवसाय को छोड़कर किसी और काम को करने में जो उनकी आवाज़ है, उनकी चिल्लाहट है, उनकी चीख है, उससे खाने के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं कमाया जा सकता। रिंग्स इन एवरी होम, ऐसा डिसिप्लिन, रिंग्स मीन्स डिसिप्लिन, ऐसा डिसिप्लिन प्रत्येक घर में देखने को मिलता है। द यंग मैन इकोल द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। नवयुवक अपने बड़े बुजुर्गों के दुखों की गूंज सुनाते हैं। मीन्स अपने बड़े बुजुर्गों के जो दुख हैं, दुख अव्यक्त करने का जो तरीका है, उनकी गूंज युवाओं में भी मिलती है। इको मीन्स गूंज, लेमेंट टू एक्सप्रेस ग्रीफ। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में छोटे बच्चों ने भी ऐसा ही समय बिताया है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. वर्षों से सोए हुए दिमाग से जो प्रयास किए गए, लेबर की गई, टॉयल मीन्स लेबर, उस लेबर से सपने लेने की अक्षमता और इनिशिएटिव मीन्स फ्रेश अप्रोच, ताज़ा जो दृष्टिकोण है, वो ख़त्म हो चुका है, वो सब बर्बाद हो गया है। क्योंकि किसने बर्बाद कर दिया है? वर्षों से इनके सोए हुए दिमाग ने। नमिंग मीन्स नमनेस, ऊंघ, क्योंकि ये हिम्मत हार चुके हैं। इनकी हिम्मत काम करना बंद कर चुकी है। अपने पूर्वजों को देखते देखते आशा की किरण इनमें नहीं दिखाई देती। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who had fallen into the
vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अनीस जंग कहती है, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं युवाओं के एक समूह से पूछती हूँ, वो युवा who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो अधेड़ उम्र के लोगों के विशियस सर्कल में घिरे हुए हैं। विशियस मीन्स वायलेंट, क्रूअल और डिप्रेव, जिनके अंदर डिप्रेविटी है, जो लोग वंचित हैं, जो वायलेंट हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में, ऐसे लोगों के सर्कल में वो घिरे हुए हैं। ऐसे लोगों के एक समूह से, ऐसे युवाओं के एक समूह से मैं पूछती हूँ, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव। तुमने एक संगठन बनाने में कोई योगदान क्यों नहीं दिया? क्यों तुमने आपस में एक सहयोग का संगठन नहीं बनाया? तुम संगठित क्यों नहीं हो पाए? और ऐसे लोगों का जो सर्कल है जिसमें वो युवा व्यक्ति गिरे हुए हैं, हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, ऐसे व्यक्ति अपने पूर्वजों के, अपने दादाओं के, अपने पिताओं के जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके माता पिता, उनके पूर्वज ऐसी ही जीवन शैली बिताते आए हैं। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. वो कहते हैं, अगर हम संगठित होना भी चाहें तो हमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। होल्ड अप मीन्स टू ट्रांसपोर्ट बाय ड्रॉइंग और पुलिंग। पुलिस उनको उठा के ले जाती है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पुलिस ले जाती है, पीटा जाता है और घसीटकर अवैध कार्य करने के लिए, क्योंकि उनके इन कार्य को अवैध माना जाता है। कोई संगठन तैयार करे, कोई आवाज़ उठाए, कोई आंदोलन करे, पुलिस की नज़र में या कानून की नज़र में वो अवैध माना जाता है, वो गैर कानूनी माना जाता है। इसलिए पुलिस उनको पीटती है और उठा के घसीटकर जेल में डाल देती है। देश से ऐसा वो नौजवान कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन who could help them see things differently. उनके बीच कोई भी नेता नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उन बातों को देखने में अलग अलग ढंग से जो कार्य चलते हैं, जो बातें सामने आती हैं, उन बातों में उनकी मदद कर सके। उनके बीच ऐसा कोई नहीं है। Their fathers are as tired as they are. वो जितने थके हुए हैं, जितने कि उनके फादर, उनके पूर्वज हारे हुए हैं, थके हुए हैं, उतना ही ये नौजवान भी टायर्ड हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice. वो एक स्पाइरल में अंत तक बातें करते हैं। वो बातें चलकर कहाँ तक जाती है? गरीबी से आफाती तक। एप्थी क्या है? एप्थी मीन्स लैक ऑफ इमोशन, जहाँ पे भावना मर जाती है, भावना की कमी होती है, उसको हम एप्थी बोलते हैं। और एप्थी से वो लालच की ओर चली जाती है और लास्ट में अन्याय की ओर वो मुंह कर जाती है।
listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other vicious circle of the sahukars, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. सो देखिए, उनको सुनकर मैं दो अलग तरह के संसारों को देखती हूँ। एक संसार एक ऐसे परिवार का संसार है जो गरीबी के जाल में जकड़ा हुआ है और जो कास्ट के स्टिग्मा में फंसा हुआ है, जिसमें वो पैदा हुए हैं। दूसरा संसार साहूकार के चक्कर में फंसा हुआ है, उनके करवल सर्कल में फंसा हुआ है, मिडल मैन के सर्कल में फंसा हुआ है। दिस इज द सर्कल ऑफ रीजन, एज अमिताभ घोष presents before us in his novel द सर्कल ऑफ रीजन। इस संसार में रीजन्स के सर्कल हैं। दिस वर्ल्ड इज whirlpool in which every man is caught in circle। ये सर्कल किसका है? पुलिस वालों का सर्कल है, कानून के रखवालों का सर्कल है, नौकरशाही का सर्कल है और राजनीतिज्ञों का सर्कल है। ये अनीश जंग दो संसारों के बारे में बात करती है। टुगेदर they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। एक साथ मिलकर उनके ऊपर, किनके ऊपर? इन बच्चों के ऊपर, इस बच्चे के ऊपर ये बैगेज थोप दिया गया है, that he cannot put down। उस बैगेज को, उस बोझ को ये उतार नहीं सकता। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father। इससे पहले कि वो जागरूक बने, उसे इसको स्वीकार करना पड़ता है उतने ही स्वाभाविक रूप से जितना कि इसका पिता स्वीकार करता आया है। To do anything else would mean to dare। कोई भी अन्य काम करना, इसका मतलब है साहस हो, हौसला हो। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और साहस करना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है, उसके विकसित होने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, आई एम चीयर्ड। जब मैं इसकी एक फ्लैश को मुकेश में देखती हूँ तो मुझे खुशी होती है, मैं प्रसन्नचित होती हूँ। चीयर, चीयर मीन्स खुश होना। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वो बार बार दोहराता है। क्या दोहराता है? मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। वह गैरेज में जाएगा और सीखेगा मोटर मैकेनिक बनना। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैरेज उसके घर से लंबी दूरी पे है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। मुकेश जिद करता है, मैं
पैदल चल के जाऊंगा, मैं पैदल चल कर जाऊंगा, मैं पैदल चलूंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या तुम एक जहाज उड़ाने का सपना देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट। वो अचानक ही खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेरिंग एट द ग्राउंड। जमीन पर टकटकी लगाकर घूरते हुए देखकर वह कहता है नहीं, क्योंकि वो इतने ऊंचे सपने नहीं देखना चाहता। इसलिए जमीन पर, भूमि पर टकटकी लगाकर देखता है, स्टेरिंग करता है, घूरने लग जाता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन embarrassment that has not yet turned into regret. उसकी इस छोटी सी बुड़बुड़ाहट में एक ह्यूमिलिएशन है, एम्बेरसमेंट है। एम्बेरसमेंट मीन्स ह्यूमिलिएशन, एक दीनता है। जो दीनता अभी रिग्रेट में परिवर्तित नहीं हुई है, पछतावे में परिवर्तित नहीं हुई है। He is content to dream of cause that he sees hurtling down the streets of his town. Content means satisfied, संतुष्ट। वो कारों के सपने से संतुष्ट है, जो सपना वो अपने नगर की गलियों में देखता है। हर्टलिंग मीन्स द एक्ट ऑफ समथिंग बीइंग थ्रोन। वहीं पे धक्के खाकर, वहीं पर घूमकर वो कार मैकेनिक बनने का सपना देखता है। यहाँ पे हमने कार का, जो हम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ज बोलते हैं, ये काज होता है, काज। और एस नहीं लगा हो तो का, और एस लगा है तो प्लूरल बना है तो काज। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। कुछ एक जहाज फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ान भरने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, एज जॉन मिल्टन सेज इन पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में कहते हैं, स्वर्ग की नौकरी चाकरी करने से बेटर है हम अपने नरक में ही रहें। तो बड़े बड़े सपने देखने की बजाय मुकेश यहाँ पे एक मोटर मैकेनिक बनने का ही सपना देखता है, जहाज़ों का पायलट बनने का सपना वो नहीं देखना चाहता। सो अनीश जंग ने हमारे सामने बहुत ही हार्ट मूविंग वास्तविक चित्रण इन दो पार्ट्स के माध्यम से प्रेजेंट किया है। आइए क्वेश्चनिंग्स और देखते हैं। थिंक एज यू रीड, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। ये हमारा आंसर बन जाएगा। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। The hazards of working in the glass bangles industry are present through the poverty-ridden
people dwelling in Firozabad who have to lost their eyesight by working in bangle making profession, because they have to face spark of light in making bangles। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये मैंने अपने वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर बताया है। आप इसको बार बार सुन के अपनी कॉपी में राइट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश का दृष्टिकोण अपने परिवार के दृष्टिकोण, जो परिवार का दृष्टिकोण था उसकी सिचुएशन से अलग क्यों है। मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली इज दैट because he wants to live the profession of bangle making. He wants to be a motor mechanic. He wants to drive a car so that he may get success in becoming a motor mechanic in comparison to the traditional profession of bangle making, in which his father and forefathers involved। ये क्वेश्चन भी मेरे खुद के वर्ड्स में है, तो डियर स्टूडेंट्स आप इसको राइट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। और इसके अलावा जो भी आपको बेहतर लगे, इस टेक्सचुअल कंटेंट के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ मेन पॉइंट्स नोट कीजिए। और आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल to watch previous parts of this chapter. Put your comments in comment box and also likes and send to me. My efforts may reach each student of 12th क्लास। सो इसी तरह से हम अपने टेक्सचुअल कंटेंट को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट में नए वर्क के साथ मिलते हैं। आज तक इस लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके हमने दोनों सेक्शन माइन्यूटली किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सेक्शन बहुत पसंद आएंगे। ये वर्क हमारा इमॉर्टल होगा और फॉरएवर आपकी मदद करेगा। थैंक्स टू ऑल माय डियर वंस।